सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे रोध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 79वां सर्ग पढ़ रहे हैं और यहाँ पर प्रसंग चल रहा है। श्री भरत जी खड़ाऊ लेकर आए हैं अपने साथ। वो तो लाए तो थे, राजा के लिए लाए थे, लेकिन जब उनको किसी भी प्रकार से श्री राम वापस जाते हुए नहीं प्रतीत हो रहे हैं और श्री राम ने जब अपनी भीष्म प्रतिज्ञा सुना दी है सबके बीच में, तो फिर एक ये विचार ही केवल शेष रह जाता है भरत जी के हृदय में कि भाई आप यदि नहीं चलेंगे, आपकी ये भीष्म प्रतिज्ञा है, तो आप एक बार इन खड़ाऊं के ऊपर अपने पैर रख दीजिए और मैं इनको लेके जाऊंगा, तो आप नहीं तो ये आपके चरण पादुका ही राज्य का निर्वहन करेंगी और मैं उसकी रक्षा करूंगा आपका सेवक होकर के। तो ये बात श्री राम मान लेते हैं और उन्होंने उनके ऊपर अपने चरण टिकाए और फिर वापस उतर आए श्री राम, और ये खड़ाऊं उनको समर्पित कर दी। यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो पीछे के पार्ट से कुछ पूछना है किसी को? जी। ओम प्रणाम। प्राण जो है प्रकृति और पुरुष में किस किस श्रेणी में आता है? क्या आत्मा और प्राण एक ही है या अलग अलग तत्व है? प्राण का वर्णन सांख्य दर्शन में तो आया है, प्राणाद्य वायव पंच, और उपनिषदों में भी आया है, लेकिन जो एक सृष्टि क्रम बताया है सांख्य में भी, वहाँ उसका वर्णन नहीं है। मूल प्रकृति से पंचभूत पर्यंत इंद्रियों का तो है, मन का तो है, आत्मा का भी है अलग से, प्राण का उस वाले क्रम में कहीं भी नहीं आया है। लेकिन ये अलग तत्व तो है, ये वेदांत में भी आया है। आत्मा से भी अलग तत्व है और इंद्रियों से अलग तो है ही है, और मन से भी अलग है और शरीर से भी अलग है। किस किस श्रेणी में देखेंगे हम? अलग देखेंगे, तो उनका जड़ अलग भी नहीं है अस्तित्व है। जैसे इंद्रियों का अलग अस्तित्व है, ऐसे ही प्राण का भी अलग अस्तित्व है। ना जड़ और चेतन भाग में विभक्त है, तो फिर ये जड़ में आएगा कि चेतन में? हम किस में लेंगे इसको? ये भी वहां पर स्पष्ट नहीं किया, जड़ भी नहीं बताया उसको। जड़ वाले में तो है ही नहीं गणना, जो प्रकृति के पंचभूत पर्यंत जो है, और उसको चेतन भी नहीं बताया, तो इसको बस ऐसे ही छोड़ रखा है। लेकिन तो भी इसमें चेतन सदृश है, ये आत्मा तो नहीं है, आत्मा से अलग तत्व है, लेकिन आत्मा के साथ ही जुड़ा हुआ तत्व है। और इसके बारे में
सूक्ष्म शरीर को प्राण मान सकते हैं क्या? नहीं, नहीं, वहाँ पर सूक्ष्म शरीर को अलग बताया है, प्राण तत्व का अपने आप में अलग वर्णन किया है। तो और एक बात देख करके और कल बता देंगे। और कोई प्रश्न? जी। ओम दीदी प्रणाम। दीदी, ये हम आत्मा और परमात्मा के बारे में जब विचार करते हैं या पढ़ते हैं तो ऐसा समझा है अभी तक कि हम जो हैं आत्मा हैं, हम सत और चित्त हैं और परमात्मा सच्चिदानंद है। फिर थोड़ा ऐसा विचार किया कि जैसे वो जल है, अग्नि है, उनका जो स्वाभाविक गुण है उष्णता है आग का और जल का शीतलता है। तो जब हम सत और चित्त हैं तो फिर हम आनंद कैसे हो सकते हैं? है ही नहीं आनंद तो उसके लिए फिर प्रयत्न क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं, जो अपने पास चीज नहीं होती उसी को तो पाने का प्रयास करता है व्यक्ति। लेकिन जो चीज का, जिस चीज का जो स्वभाव है उसको तो वो कभी छोड़ ही नहीं सकती। किसको नहीं छोड़ेगा? आत्मा जो उसका सत और चित्त को तो कभी छोड़ेगा ही नहीं। हाँ, ठीक है। तो और उसमें कभी परिवर्तन भी नहीं आएगा। नहीं, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो आनंद की अनुभूति तो कर सकता है, सामर्थ्य तो है ना उसका आनंद लेने का, अनुभूति कर सकता है, उसमें सामर्थ्य है आनंद लेने का। जी। तो वो संसार के साथ रहेगा तो विषयों का आनंद लेगा, और ईश्वर के साथ जैसे मोक्ष में रहेगा तो ईश्वर के आनंद का आनंद लेगा। सामर्थ्य उसी की है, सामर्थ्य ना प्रकृति की है ना ईश्वर की है। उस आनंद को या सुख को कह लो, सुख को भोगने की सामर्थ्य आत्मा का ही है, उसका गुण है ये सामर्थ्य। सत और चित्त के साथ साथ एक सामर्थ्य गुण भी है उसके अंदर, ऐसे समझो आप। तो दीदी, जो ये हम अपने अंदर कई बार बहुत अच्छा अनुभव करते हैं, आनंद अनुभव करते हैं सांसारिक विषयों से हटके अपने स्वयं में, मतलब तो वो जो आनंद की अनुभूति होती है वो हमारी अपने स्वयं के आनंद की अनुभूति होती है, परमात्मा के आनंद अल्प आनंद आत्मा का आप मान सकते हैं, अति न्यून, और नहीं तो उसमें सामर्थ्य है, या फिर वो आनंद जो है आप परमात्मा का अति न्यून मान सकते हैं। मैं शास्त्र के आधार पे बोल रही हूँ जी। तो वेदांत में जो वर्णन है, तो वेदांत कहता है उसके अंदर सामर्थ्य है, और उसकी जो है ये एक वीकनेस भी है कि अपने आप में उसके अंदर सुख नहीं है। सत और चित्त तो है जी, और सुख को लेने की सामर्थ्य है उसमें, तो दोनों में से एक का जरूर लेगा सुख, या तो संसार के साथ जुड़ेगा या तो फिर परमात्मा के साथ जुड़ेगा। और वहां पर जो योग दर्शन में है ना कि अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित, तो उसको भी वहां ईश्वर के साथ जुड़ने से ही वो संपूर्ण होता है, ऐसे बताया है। जब तक वो ईश्वर के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक वो अपने स्वरूप में पूर्ण नहीं होता है, अपूर्ण ही होता है। जी। क्योंकि उसके साथ जुड़ने से उसकी जितनी सामर्थ्य है वो सारी अभिव्यक्त तब ही होती है ब्रह्म में प्रवेश करने पर। प्रवेश मतलब प्रवेश तो हम सारे ही हैं, उसकी अनुभूति होने पर, मोक्ष को प्राप्त करने पर, तो फिर उसकी पूरी सामर्थ्य अभिव्यक्त हो जाती है। उस समय उसको कहा कि अब ये पूर्ण हुआ है, उससे पहले पूर्ण नहीं है वो। चलो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो हमने 17 तक पढ़ा था। श्री राम जो नर श्रेष्ठ हैं, पादुके अधिरोह्य अवरोह्य च, चरण पादुका के ऊपर उन्होंने आरोहण किया और उसके बाद फिर उससे उतर करके प्रायच्छत सुमहातेजा भरताय महात्मने, महात्मा भरत को महान तेजस्वी श्री राम ने वो चरण पादुकाएं समर्पित कर दी। तो चलो एक प्रयास तो पूरा हुआ भरत जी का, बहुत दिन से लगे हुए थे, तो सर्वथा व्यर्थ तो नहीं हुआ भरत जी का आना, तो कम से कम चरण पादुका तो मिल गई। और जो मन में एक वो रहता है ना व्यक्ति को कि पता नहीं श्री राम क्या सोचते होंगे, यदि नहीं आते तो 14 वर्ष तक उसी दुविधा में, अंतर्द्वंद्व में जीते।
तो श्री राम के पास जाने से ये भी स्पष्ट हो गया कि श्री राम के हृदय में भरत जी के प्रति कोई अन्यथा भाव नहीं है। तो ऐसे भी हमारे जीवन में कभी कभी होता है कि हम किसी व्यक्ति के पास, जब हमें ये लगता है कि वो हमसे नाराज हैं और हम उनके पास जाते नहीं हैं, और जब तक नहीं जाते हैं, जब तक अंदर से क्लियर नहीं हो जाता, तब तक अंतर्द्वंद्व या अंतर भय की दृष्टि से हम जीते रहते हैं। तो ये हम भरत जी से सीख सकते हैं कि कितना भी बड़ा अपराध हुआ हो, उनको तो शुरू में ये लगता था ना कि श्री राम के प्रति मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है और श्री राम मेरे प्रति अब कभी भी प्रीति का भाव नहीं रखेंगे। यद्यपि श्री भरत जी ने तो कोई अपराध किया नहीं था, पर कभी कभी ऐसे भी होता है कि किसी साजिश के तहत या किसी परिस्थितिवश हम कहीं ना कहीं आ जाते हैं, उस चक्र में लपेटे जाते हैं, और फिर हम ये सोचते हैं कि मैंने कुछ किया तो नहीं, लेकिन वहाँ उस व्यक्ति से, अमुक व्यक्ति से मिलने में भी भय लगता है। जैसे भरत जी को लग रहा था कि श्री राम क्या कहेंगे मुझे, लेकिन तो भी व्यक्ति को चले जाना चाहिए, उसके बाद फिर अगला कार्य शुरू करना चाहिए। तो श्री राम के पास आने से इनको ये क्लियर हो गया। फिर ये भी था कि सारी जनता क्या कहेगी। अगर श्री भरत जी पिता का दाह संस्कार करते ही और यदि राजगद्दी को स्वीकार कर लेते, जैसे कि महर्षि वशिष्ठ आदि ने कहा ही था कि भाई ये पूरा हो गया इनका अंत्येष्टि कर्म, और अब अगला कर्म ये है पिता के निर्देशानुसार कि आप राज्य को संभालें, और अराजकता से बहुत बहुत प्रजा में अराजकता ही फैल जाती है, मतलब असंतुलन हो जाता है। ये हमने बहुत बड़ा लंबा चैप्टर पढ़ा है पीछे। तो इतना कहते ही इस बात को स्वीकार करके, गुरु आज्ञा को स्वीकार करके यदि वो अपना राज्य अभिषेक करवा लेते, तो 14 वर्ष तक प्रजा की तरफ से भी उनके मन में अंतर्द्वंद्व चलता रहता कि पता नहीं प्रजा मुझे कैसी दृष्टि से देख रही है, और मेरा, और निश्चित रूप से शायद नहीं ही करती प्रजा सम्मान। यदि वो ले लेते उसी समय राज्य को, तो प्रजा सोचती कि भाई जरूर हो सकता है इनका भी तो कोई हाथ रहा होगा। और देखो इन्होंने आकर के श्री राम को याद तक नहीं किया और आते ही अपने राज्य को स्वीकार कर लिया। तो बहुत ही बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता यहाँ भरत जी के चरित्र से हमें ज्ञात होती है। अब वहां जाने से सारी प्रजा का भी भ्रम निकल गया, और प्रजा भी उतना ही प्रेम कर रही हैं अब भरत जी को जितना कि श्री राम से करती हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ सब प्रजा के सामने हुआ चित्रकूट में। गुरुजन हैं, उनके हृदय में भी कहीं ना कहीं एक भाव ये था कि राम को मिलना चाहिए था राज्य, वो भी स्पष्ट हो गया। तो ये बेशक कई बार हमारा जो फल है वो जैसा हमने चाहा था वैसा बेशक ना मिले, लेकिन फिर भी हर प्रयास का कुछ परिणाम तो निकलता है। जैसा भरत जी ने चाहा था वैसा का वैसा परिणाम बेशक नहीं आया, लेकिन काफी बड़ा परिणाम तो निकला है। अब प्रजाजन 14 वर्ष तक उतना ही सम्मान करेंगे भरत जी का जितना कि वो श्री राम का करते, बल्कि कहीं ना कहीं ज्यादा ही करेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि में अब भरत जी की कीमत और ज्यादा बढ़ गई है। उनका त्याग, उनका समर्पण, उनकी भक्ति तो व्यर्थ कहाँ गया। तो कोई भी कर्म हमारा व्यर्थ कभी नहीं जाता है। तो ये हमने अन्यत्र भी सुना था शास्त्र में कि भाई हमें कोई एक अपने दोषों का, पापों का एक बहुत बड़ी मान लो शिला बन गई, जन्म जन्मांतरों से चलते चलते चलते, और वो दोष हमारे घनीभूत होते 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 एक पत्थर का, शिला का रूप ले लिया। अब उसको तोड़ना है हमें, और हम उसके ऊपर चोट मारते रहे तोड़ने के लिए, और उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा पत्थर के ऊपर। और ऐसे 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 हम 100 चोट मारते गए जोर जोर से, और 100वीं चोट में वो टूट गया। तो 99 चोट व्यर्थ गई ना। स्थूल दृष्टि से तो ऐसे ही लगता है कि 99 तो बेकार गई, 99 तक टूटा ही नहीं ना, वो टूटा 100वीं में।
लेकिन वो 100वीं में जो टूटा तो उसको कमजोर अंदर से 99 चोटों ने कर दिया था, तब टूटा है वो। अगर एक में टूटता तो पहली में ही टूट जाता ना, तो पहली में नहीं टूटा, वो एक चोट से नहीं टूटा, 100 से ही टूटा है। तो कभी कभी हमें तात्कालिक असफलता को देख करके ये नहीं सोच लेना चाहिए कि हमने जो किया इसका तो कुछ भी फल मिला नहीं। और तात्कालिक असफलता को देख करके ही कई बार साधक अधीर होकर के अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ देता है। उसको लगता है कुछ नहीं रखा इसमें, इतने साल हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, गुरु आज्ञा का पालन करते करते हमें इतने वर्ष हो गए, तो किसको हमारी सेवा की पड़ी है। और ये देखो अभी तो आए थे और वो कोई गुरु आज्ञा का पालन भी नहीं करते हैं और फिर भी कितने मज़े से रहते हैं। हर बार हमें ही सेवा के लिए बताया जाता है, उनको तो कुछ भी नहीं कहा जाता है, वो आनंद से रह रहे हैं। ऐसा भाव ला करके व्यक्ति को लगता है कि गुरु आज्ञा पालन से कोई फल नहीं मिला हमें, और दूसरे को आज्ञा पालन न करने से बहुत फल मिल गया। जो मनमाना आचरण करते हैं उनको देख करके हमें लगता है कि देखो इनको तो फल मिल गया, इनको तो कुछ भी नहीं कहा जाता है, जो इनके मन में आता है वैसे ही जीते हैं। और हम हमेशा दिनचर्या का, सेवा का 100% पालन करते हैं, तो फायदा क्या हुआ हमें। हम भी यदि ऐसे मनमाने ढंग से रहें, जब इच्छा हो पढ़ लें, इच्छा ना हो तो ना पढ़ें, इच्छा हो तो पढ़ा दें, इच्छा ना हो तो ना पढ़ाएं। ऐसे हमारी भी तो कभी कभी ऐसे होती है ना इच्छाएं। तो हमारी जब इच्छा होती है सेवा ना करने की, तो हमें गुरुजी बोल देते हैं अच्छा काम इच्छा ना होने पर भी अवश्य करें, बुरा काम इच्छा होने पर भी ना करें, कभी ना करें। तो वे दूसरों को क्यों नहीं सुनाते हैं, हमें क्यों सुनाते हैं, ऐसे हमारे मन में आ जाता है। तो उस समय हमें अपने आप को ये भरत जी का चरित्र स्मरण कराना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा कभी भी, वो हमें अवश्य मिलेगा। अगर हम उस भाव से कर रहे हैं तो कि भाई हमारे लिए गुरु आज्ञा सर्वोपरि है, तो फिर आपकी भक्ति में और कोई एकांत में भक्ति कर रहा है उसकी भक्ति में कोई अंतर नहीं होगा फिर। लेकिन ये भाव या तो आना नहीं चाहिए, और आए तो उसी क्षण हटाना चाहिए व्यक्ति को। तो यहाँ भरत जी की जो श्री राम के प्रति भक्ति है वो व्यर्थ नहीं गई। ऐसा नहीं है कि जी आए और कुछ भी निकला ही नहीं। कितना उन्होंने अनुनय विनय किया, कितनी विनती की। और हम ये भी सुनते हैं कि सच्चे हृदय से जो प्रार्थना की जाती है तो वो उसका उत्तर जरूर मिलता है। तो यहाँ श्री भरत जी ने तो सच्चे हृदय से ही प्रार्थना की है, और हमें लगे कि उनको तो उत्तर मिला ही नहीं, तो इसका मतलब ये बात गलत है कि सच्ची प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलता है। तो यहाँ उनको प्रार्थना का उत्तर मिला है, ऐसा नहीं है कि व्यर्थ गया, ऐसा नहीं है। तो ये उनको पादुका को ग्रहण करते हैं। सपादुके प्रतिग्राह्य रामं वचनम अब्रवीत्, 14 हि वर्षाणि जटाचीरधरो ह्यहम्, फलमूलाशनो वीर भवेयं रघुनन्दन, तवागमनम् आकाङ्क्षन् वसन् वै नगरात् बहिः, तव पादुकयोर्न्यस्य राजतन्त्रं परन्तप। सपादुके प्रतिग्राह्य, और उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उन चरण पादुकाओं को ग्रहण किया। रामम वचनम अब्रवीत, और फिर श्री राम से ऐसे आत्मनिवेदन करते हैं। 14 ही वर्षाणि जटा चीर धरो ही हम। ये श्लोक को भी आप निशान लगा लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। भरत जी कह रहे हैं कि 14 वर्ष तक मैं जटाएं धारण करके रहूंगा, क्योंकि श्री राम जटा धारण करके रहेंगे 14 वर्ष वन में। वहां पर कोई नाई की दुकान तो है नहीं, क्यों करवा लेंगे, लेके भी नहीं गए कोई उस्त्रा मशीन आदि। तो मैं भी 14 वर्ष तक जटा धारण करके रहूंगा, और चीर मतलब जो वल्कल वस्त्र वृक्ष की
छाल से बने हुए जो वस्त्र होते थे, मैं भी वही धारण करूंगा। तो इससे ये भी पता लगता है कि तपस्या करने के लिए जरूरी नहीं है जंगल में ही जाना। कोई पूछे कि 14 साल का जो तप था वो राम का ज्यादा बड़ा था कि भरत जी का? देखो आपकी तरफ से एक ही आवाज है, ये भरत जी का। दोनों की तुलना में है ना, तीसरे का नहीं पूछ रहे किसी का। तो श्री राम से किसी भी दृष्टि में भरत जी की तपस्या कम नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा। तो कई बार जब हमें ये लगता है ना कि जी हमें इससे छुट्टी मिले पाठ से, तो हम वहाँ जाएं, गंगोत्री में जाएं या कहीं अन्यत्र स्थान पे जाएं, गुफा में जाएं, पहाड़ पे जाएं, वहाँ जाके हम भी ध्यान लगाएं। तो यहीं लगा लो ना। पहले सुबह सुबह आप 3 बजे उठ जाओ और 5, 6, 7 बजे तक लगातार लगाओ 3-4 घंटे। तो ट्रायल यहाँ कर लो पहले। बोल जी उतने टाइम नहीं मिलता है, रामायण में लगा लिया करो, 1 घंटा तो मिलता है ना। रामायण में एक बार भी आपका आसन हिले डुले नहीं, जैसे बैठे थे फर्स्ट टाइम जिस पोजीशन में, वैसे की वैसे बैठे रहो 1 घंटे तक। हो सकता है? आसन की सिद्धि हो सकती है? करके देख लो। तो जितना हो उतनी कर लो, कोई बात नहीं। 1 घंटे का ना हो, यदि आपकी सामर्थ्य आधे घंटे की है, आधा कर लो। 15 मिनट की है तो 15 मिनट कर लो। फिर 15 से 16 करो, 17 मिनट करो, 18 करो, 19 करो, 1-1 मिनट बढ़ाते रहो। 1 घंटा भी हो जाएगा। एक की सामर्थ्य है तो वो अतिरिक्त समय में फिर 1.5 घंटा 2 घंटे का अभ्यास कर लो। अभ्यास करने के लिए स्थान चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभ्यास करने के लिए अभिप्सा की आवश्यकता है। कहीं भी व्यक्ति कर सकता है, अभिप्सा नहीं होती है हमारे अंदर। तो फिर हम ऐसे बोल देते हैं, वो कहावत है ना हिंदी में, मुहावरा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आपका आंगन टेढ़ा है, नहीं तो मैं डांस तो बहुत अच्छा कर देती। जिसको करना है वो तो टेढ़े में भी अच्छा कर ही लेगी या कर लेगा। नहीं आता उसके लिए है ये बात। तो वास्तव में हमारी अभीप्सा नहीं होती है, तो इसलिए हम बहाने मारते हैं कि जी अगर हमें यहाँ से गंगोत्री भेज दिया जाए तब तो 1 ही वर्ष में हम भगवान को अपने साथ हाथ पकड़ के यहाँ ले आएंगे। ऐसा नहीं होता है। हमारी ही अभिप्साओं की कमी है, और वो अभिप्साएं हम जिस स्थिति में हैं वहां पर जितना पॉसिबल है उतना यदि हम करना शुरू कर दें तो ये भगवान की व्यवस्था है। उससे आगे हमारे लिए क्या होना चाहिए वो अपने आप रास्ता निकाल देगा। लेकिन पहले अभिप्सा तो हो। अगर हमारे को एकांत में रहने की भगवान आवश्यकता समझते हैं तो वो एकांत भी उपलब्ध करवा देंगे। और यदि भगवान हमें भीड़ में रह करके ज्यादा अपनी कृपा देना चाहते हैं तो वो भीड़ में भी डाल देंगे, एकांत से निकाल के भीड़ में डाल देते हैं। ऐसे भी होता है। तो ईश्वर हमारे लिए क्या उचित समझते हैं, भगवान को ज्यादा पता है ना हमारे बारे में। वैसी परिस्थितियां हमारे लिए अपने आप जुट जाएंगी। बस हम अपनी अभीप्सा को बना के रखें, हमारे अंदर उसकी प्यास खत्म ना हो, तो जो भी हमारे लिए आवश्यक है वो भगवान अपने आप उसको उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन ये सच है कि एकांत में थोड़ा इजी होता है, क्योंकि उसमें टाइम मिल जाता है ना। यहाँ तो जैसे ही ये व्यक्ति, और एक काम तो आप भी कर लीजिए, जैसे मानो आप हवन में बैठे, यज्ञ में बैठे हैं, और वहां पर किसी भाई का किसी बहन का बहुत अच्छे से ध्यान लग गया। कभी ऐसे होता है, और फिर जैसे अच्छा सा ध्यान लग रहा है उसी समय घंटी लग जाती है, हवन से उठो अब नाश्ते में चलो। तो मेरे को इधर 1-2 बार बेटियों ने कहा, देव विभूति जी ने बताया 1-2 बार जब वो यहाँ थी, बोल जी कई बार मेरा ऐसा ध्यान लगता है कि अब यहाँ से उठूं नहीं, और उसी समय घंटी लग जाती है कि चलो नाश्ते के लिए। तो ऐसा यदि किसी का ध्यान लगे तो कृपा करके उसका सहयोग करना, उसको बैठ जाने दो, उसको मत उठाओ।
उसका नाश्ता छूट जाएगा कोई बात नहीं है, उसका एक पीरियड पढ़ाई का छूट जाएगा तो भी कोई बात नहीं है। इतना सहयोग करना चाहिए अगर वो ध्यान कर रहा है तो। लेकिन ये भी देखो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ध्यान के नाम पे बहाना नहीं मारना फिर किसी को। लेकिन यदि कोई करता है, किसी की चित्त की स्थिति रोज नहीं बनती है, कभी कभी बनती है, तो जिस समय बन गई तो उसको उठाना नहीं चाहिए। आपको भी पुण्य लगेगा न उठाने से। कृतकारित अनुमोदित, आप भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। किसी का उपासना में ध्यान लग गया, ध्यान में ध्यान लग गया, समाधि लग गई, तो उसकी सहायता करनी चाहिए, वो सबसे अच्छी चीज है। पर यहाँ पर राज्य को चलाते हुए भरत जी श्री राम के बराबर तपश्चर्या कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। क्योंकि हम आज इस क्षण जिस परिस्थिति में हैं, वो हमारे सामने कौन सी परिस्थिति है? सेवा प्लस साधना, दोनों साथ साथ। अभी हमारी स्थिति भरत जी वाली स्थिति है, वो तो भगवान की मर्जी है। अब राम जी को एकांत दे दिया और भरत जी को राज्य दे दिया, तो ठीक है, पिता का आदेश जैसा भी है। तो इच्छा तो भरत जी की भी थी। भरत जी तो कह रहे थे कि मैं रह जाऊंगा यहाँ 14 वर्ष, आप जाके राज्य संभालो, क्योंकि आप में वो वाली योग्यता ज्यादा है और मेरे अंदर तो भक्ति वाली योग्यता ज्यादा है, आदेश पालन करना। तो मैं आपके आदेश से यहाँ रहूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है, या गुरु की इच्छा के अनुसार होता है। ऐसे मान लो इनके गुरु इनके पिता ही हैं, तो गुरु ने जो आज्ञा दे दी तो ठीक है। तो अब ये उससे ऐसा नहीं है कि चलो जी अब क्या किया जाए, अब नहीं आप मानते हो तब तो राज्य करना ही पड़ेगा। तो फिर ये माना जाता है कि भाई वहां पर फिर आप ऐसे कह रहे थे कि मैं तपस्या कर लूंगा, वो सब असत्य वचन थे क्या? नहीं, असत्य वचन नहीं थे। भाई के प्रति जो भक्ति दिखा रहे थे कि आप यदि यहाँ रहोगे तो मैं कैसे राज सुख भोग सकता हूँ, तो वो सब असत्य वचन थे क्या? नहीं, असत्य वचन नहीं थे। सचमुच ही नहीं भोगना चाहते हैं अपने भाई के बिना। तो इसलिए यहाँ रह करके भी 14 ही वर्षाणी, 14 वर्ष तक कैसे रहूंगा मैं? जटा चीर धरो ही हम, मैं जटा धारण करके, वलकल वस्त्र धारण करके बिल्कुल मुनियों की तरह से ही जीवन जीऊंगा। फल मूल अशना, फल मूल आदि ही खाऊंगा, क्योंकि जो जंगल में आप भोजन करेंगे वही मैं करूंगा। फल मूल अशनो वीर भवेयम रघुनंदना, ऐसा ही जीवन जीऊंगा और ऐसा ही मैं बनूंगा। बिल्कुल यही बात महात्मा बुद्ध की जो पत्नी है यशोधरा, उनके जीवन में भी आती है। एक पुस्तक है महात्मा बुद्ध की डायरी करके, उसका नाम ही है महात्मा बुद्ध की डायरी। और उसमें महात्मा बुद्ध स्वयं लिखते हैं, वो तो चले गए रात को सोते हुए, यशोधरा को, पुत्र राहुल को छोड़ करके चले गए। और वो अपनी डायरी में लिखते हैं कि जब चलने लगा तो मन किया कि एक बार पुत्र के माथे को चूम लूं, लेकिन मैं डर गया कि कहीं ऐसा करूं और ये जग जाए, और इसके जगते पत्नी भी जग जाए तो मुसीबत हो जाएगी, मैं जा नहीं पाऊंगा। तो मैं दरवाजे तक गया, फिर वापस आया पुत्र के पास, फिर दोबारा वापस गया। ऐसा उन्होंने लिखा है कि मेरे मन में यद्यपि वैराग्य था लेकिन मोह नष्ट नहीं हुआ था, मोह भी था। तो पत्नी और पुत्र के प्रति एक बार तो वापस आया, फिर चला गया हिम्मत करके कि नहीं, आज यदि नहीं गया तो फिर कभी यहाँ से छूट नहीं पाऊंगा।